तीज त्योहारों से संबंधित क्रिया आयोजित करवाना। और आज मैं आपको भारत में मनाए जाने वाले जितने भी त्योहार हैं उनमें से कोई एक त्योहार के बारे में बताऊंगी, है ना। आपको पता है कौन कौन से त्योहार मनाते हैं अपने, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं अपने, बताओ कौन कौन से त्योहार मनाते हो आप? होली, दीपावली और रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, है ना, आती है ना। तो आज मैं आपको होली के बारे में बताऊंगी, है ना। किसके बारे में? होली के बारे में। किस किसको अच्छा लगता है होली का त्योहार? सबको अच्छा लगता है? गुलाल लगाना, कलर लगाना अच्छा लगता है क्या? तो होली क्यों मनाई जाती है बताओ बच्चों? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ फिर से। एक बार एक राजा था, है ना, उसका नाम क्या था? हिरण्यकश्यप, है ना। क्या था? हिरण्यकश्यप। तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मानता था अपने आप को, है ना, पर वो भगवान को नहीं पूजता था। और उसके बाद उसने भगवान को पहले ही इस तरीके से, है ना, पूज लिया था और उनसे वरदान मांग लिया था कि मैं कभी किसी से हारूं ना, मुझे ऐसा वरदान दो, है ना। तो वो क्या हो गया था? शक्तिशाली हो गया था। तो वो समझता था कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है ना। आ रही है समझ में बात? तो एक बार क्या होता है कि वो उसका एक बेटा होता है प्रहलाद नाम का, है ना, वो क्या करता है, भगवान नारायण, है ना, विष्णु भगवान होते हैं, उनको पूजता है। तो वो ना, लेकिन उसके पिता, है ना, इस चीज से खुश नहीं होते। हिरण्यकश्यप होता है ना, वो इस चीज से खुश नहीं होता कि मेरा बेटा नारायण भगवान को माने, उनकी पूजा करे। वो ये चाहता है कि मेरा बेटा ओनली मुझे ही पूजे, मैं ही इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान हूँ, है ना। तो वो क्या करता है, ऐसे चाहता है कि मेरा बेटा मुझे ही पूजे। तो वो उसे खूब तरह से प्रताड़ित करता है, अलग अलग तरह से प्रताड़ित करता है, दूसरों से करवाता है ना। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उसे कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भगवान विष्णु का क्या रहता है? आशीर्वाद रहता है। क्या रहता है बच्चों? आशीर्वाद। सीधे बैठो सब बच्चे। तो उससे क्या होता है कि वो ना सोचता है कि अरे मैं इसको इतनी तरह से प्रताड़ित कर रहा हूँ लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एक बार वो क्या होता है, उसकी बहन होलिका होती है, हिरण्यकश्यप की बहन होती है। कौन होती है? होलिका। क्या नाम है इसका? होलिका। तो वो क्या करता है कि उसकी बहन होलिका को बोलता है कि तू ऐसा करे। उससे क्या है, होलिका को वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती थी, है ना। तो उसे वरदान होने की वजह से उसके भाई ने बोला कि तू एक काम कर, इससे प्रहलाद को आग में लेकर और बैठ जा, ताकि तू तो बच जाएगी वरदान की वजह से, और ये प्रहलाद क्या होगा? मर जाएगा जलकर। क्या हो जाएगा? जलकर मर जाएगा। तो है ना, होलिका ऐसा ही करती है। तो होलिका उसे, है ना, आग में लेकर बैठ जाती है प्रहलाद को, और फिर, है ना, प्रहलाद तो बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान का आशीर्वाद था। और होलिका के पास अग्नि में जलने का आशीर्वाद तो था, लेकिन फिर भी वो बुरा कर रही थी ना, इसलिए भगवान ने, है ना, जो बुरा कर रही थी इस वजह से होलिका को तो जलने दिया और प्रहलाद को क्या कर लिया? बचा लिया, उसको मरने नहीं दिया, है ना। और वो जो हिरण्यकश्यप था ना, वो ऐसा कहता था कि ना तो मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना ऊपर आसमान में मरूंगा, ना जमीन में मरूंगा। तो ऐसे फिर क्या हुआ, एक बार ना भगवान ने सोचा कि ये सही इतनी चीजों का घमंड कर रहा है कि मैं कहीं भी नहीं मरूंगा, मुझे वरदान मिला हुआ है। तो ये ना भगवान नरसिंह भगवान का अवतार लेकर आते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, ना तो, है ना, जो अंदर ना बाहर दहली पे खड़ा होकर मारते हैं, है ना, कि उसने बोला था अंदर भी नहीं मरूं, बाहर भी नहीं मरूं, तो बीच दहली पर मारते हैं। तो ऐसा बोलता है ऊपर भी नहीं मरूं, नीचे भी नहीं मरूं, तो आप नीचे आम पे रख के मारते हैं, है ना। और वो होता है दिन में भी नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं, तो वो उसको शाम के टाइम पे मारते हैं। तो उस टाइम ना तो दिन रहता है ना रात रहती है ना। ऐसा होता है शाम का मौसम, तो ना तो दिन रहता है उस टाइम, ना रात होती है, हल्का हल्का उजाला, हल्का अंधेरा सा होता है। तो ऐसे टाइम पर उसे मारा। तो इस वजह से, है ना, उस दिन से ही होलिका का दहन हुआ था ना उस दिन। तो होलिका, इसी वजह से होलिका त्योहार मनाया जाता है ना। आई समझ में? तो एक दिन पहले तो होलिका त्योहार मनाया जाता है जिसमें हम होली जलाते हैं ना, वैसे हम अपनी सारी, है ना, वो पेड़ के उसे टहनी से बनाते हैं ना होलिका, और फिर उसकी पूजा करके उसको जला देते हैं, फिर प्रहलाद को बचा लाते हैं। तो वो तो होली का त्योहार होता है। और दूसरे दिन क्या करते हैं, धुलंडी मनाते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, हम एक दूसरे क्या करते हैं, गुलाल कलर लगाते हैं और सबको मिठाइयाँ खिलाते हैं, जो हमारे गुलाल वगैरह लगाने आते हैं उनको। और फिर क्या करते हैं, सबसे गले मिलते हैं, और जिन दिन से हमारी लड़ाई हुई रहती है या हम बातचीत नहीं करते हैं, तो उनसे हम उस दिन सबसे बोलना चालना शुरू कर देते हैं ना। क्योंकि ये क्या होता है, एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें सबसे बोलना चालना, प्यार प्रेम की
जाती है ना। आया समझ होली के बारे में। अब होली पर हम क्या यूज लेते हैं? पिचकारी। होली पर क्या यूज लेते हैं? किस किस को आती है पिचकारी बनानी? किस किस को आती है बच्चों? ये क्या है? पिचकारी। खेलते हो ना पिचकारी से कलर मार